हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। गाइस, आई एम यूजिंग दिस ओशोजोन टैरो। सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस डेक, एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। देखते हैं कौन है जो आपको स्पाइयाँ स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, ठीक है, जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। अपना फीडबैक देते रहें, आप इस तरह ही एक्टिव रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं। लेट्स सी हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाइयाँ स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? Okay, we have it's a conditioning, it's a devil energy. Number 16 and 7 आपके लिए important हो सकता है. Number 15 and 5 is also important. Who is spying and stalking you? We have it's a the miser. ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये जो आपको spy and stalk कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत possessive है आप लोगों को लेकर. Yes, इस इंसान ने इस टाइम बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। या तो समबडी इज़ कंट्रोलिंग देम, या फिर आपके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे वो कुछ कर नहीं सकते, शायद वो किसी वजह से मजबूर हैं। मेल फीमेल जो भी कोई इनका जेंडर है, बट ये इंसान आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। दिस पर्सन डोंट वांट कि इनके अलावा आप किसी के हो जाओ या आपको कोई हासिल कर पाए। वी हैव अबंडेंस। नंबर 4 भी आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज कुछ लोगों की एज 46 भी हो सकती है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कैप्रिकॉन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव द फूल। दिस पर्सन कुड बी अ ट्रेडर, बिजनेस पर्सन, अदरवाइज ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटल डाउन है अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी वेरी पंचुअल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, कमिटेड पर्सन, बिकॉज यहाँ पर रेबल की एनर्जी है। इट्स अ एम्परर एनर्जी। ये पर्सन रेबिलियस है, ये जो चाहते हैं वो हासिल करके छोड़ते हैं। और वैसे भी यहाँ पे आपके सामने है डेविल एनर्जी। डेविल एंड रेबल दोनों एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पे, एंड साथ ही 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ गई है। ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान हर हद तक आपको पाना चाहते हैं। दैट्स वाई चीज़ों को आपके बीच में बेसिकली ये ना स्टेबल करना चाह रहे हैं। आप में ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे दिख रहा है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्ट इन अ सेंस के जैसे होता है ना, एक इंसान आप में इन्वॉल्व होना चाह रहा है। इन्वॉल्व हैं बट अभी तो सिर्फ स्पाई एंड स्टॉक चल रही है ना, ये बेसिकली आपको पाना चाहते हैं। ये पर्सन नेचर में बहुत रिजिड दिख रहे हैं। रेबल की एनर्जी है, किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी। आई थिंक ये समबडी इज़ कंट्रोलिंग देम, या फिर मैनिपुलेशन हो सकती है किसी तरह की। कोई कर रहा है आपके अगेंस्ट, कोई नेगेटिव कर रहा है, या फिर कोई सिचुएशन आपके बीच में कोई नेगेटिव हो सकती है जिसकी वजह से शायद अभी आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो ऐसा आगे नहीं बढ़ पा रही। बट ये इंसान जो भी आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं ना, ये हर हाल में विद अ फुल रिस्क लेके आप तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेबल की एनर्जी है। जो भी चीज़ें इस इंसान को कंट्रोल कर रही हैं, ये उधर से अपने आप को निकाल के आप तक पहुँचना चाह रहे हैं। जब तक ये इंसान आपको हासिल नहीं करेंगे तब तक ये इंसान डेफिनेटली सुकून से नहीं बैठेंगे, चैन नहीं आएगा इनको। तो अपनी ज़िद का ये पर्सन मुझे बहुत दिख रहा है। ईगोइस्टिक है, एरोगेंट है, स्टबर्न है, रिजिड एनर्जी आ गई है। ऑब्वियसली बहुत ज़िद्दी है ये पर्सन। जो चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, उसे हासिल करके छोड़ते हैं।
बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये पर्सन विद द फूल कुछ नया स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं। ये किसी तरह की कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप की या किसी कनेक्शन की कमिटमेंट हो सकती है विद अबंडेंस, फूल एंड रेबल। यस, किसी तरह से एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उसकी कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत पैशनेट है एंड ऑल्सो इनको आपको लेकर एक बहुत ही पोजेसिवनेस जो है वो हो रही है। एक होता है ना एक इंसान बहुत पोजेसिव है, ऑब्सेसिव है आपको लेकर कि वो किसी और को ना तो आपको शेयर कर सकते हैं, ना ही आपको किसी और का होता देख सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपकी पोजेशन चाहते हैं हर हाल में। ठीक है, समझते हैं पोजेशन क्या होता है? नहीं पता तो गूगल करें, जाके पता चल जाएगा आपको। बट ये विद अबंडेंस आगे चीज़ों को चाहते हैं आपके साथ बने, बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्रोस्पीरियस ग्रोथ बेसिकली ये चाहते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कलर्स। उनको लगता है कि आपके आने से या आपके साथ कनेक्ट होके वो उनकी लाइफ में बहुत ही कलर्स आ जाएंगे, बहुत ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो उस वजह से, क्योंकि अभी हो सकता है किसी तरह की कोई ऑब्वियसली नेगेटिविटी है या देयर आर लॉट ऑफ लाइक आपके बीच में कुछ चीज़ें अनक्लियर भी हो सकती हैं जो शायद ये क्लियर भी करना चाह रहे हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कुछ कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने इनको आपके अगेंस्ट कोई मैनिपुलेट किया हुआ है या फिर आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली हुई हैं जिसको ये इंसान ना क्लियर करने के लिए ही आप लोगों को स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। यस, आपके बारे में कुछ गलत बोला है या कुछ ऐसा बोला है जिससे इस इंसान को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि ये इंसान आपसे पीछे हट जाए, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इनको आपसे दूर करने के लिए, अगर आपके बीच में एक सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप चल रहा है, वो एक सेपरेशन, वो चीज़ें टेम्परेरी चल रही हैं आपके, क्योंकि जब तक ये इंसान खुद अपनी क्लैरिटी नहीं ले लेंगे ना, जब तक इनको खुद चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं हो जाएगा। एक होता है ना एक इंसान अपने कानों से सुन ना ले, अपनी आंखों से कोई चीज़ देख ना ले, तो उसको किसी बात पे या किसी के कहने पे कोई यकीन नहीं होता। ये पर्सन उस कैटेगरी के हैं, ठीक है, क्योंकि आपको चाहते हैं। और ऐसे नहीं कि किसी भी तरह की किसी ने कोई भी रूमर्स बनाई है आपके बारे में तो उसको ट्रस्ट करके बैठ जाए। हाँ एक थोड़ा कुछ सर्टन पॉइंट पे ठीक है ये पर्सन हो भी जाते होंगे ऐसे, बट ये जब तक खुद अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी ना, तब तक ये इंसान नहीं हटने वाले पीछे, क्योंकि सीरियसली बहुत पॉजेसिव हैं आप लोगों को लेकर। क्योंकि यहाँ पे मीज़र की एनर्जी है। मीज़र इज़ द पर्सन जो कि बहुत ही कंजूस हैं, अगर आप उर्दू समझते हो तो। वो अपनी जो चीज़ है वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, जो मेरा है वो मेरा है। यस, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है विद द क्रिएटिविटी। ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं हर हाल में, रियली वांट कि आपके साथ उनकी फैमिली बने, आपके साथ उनका कनेक्शन बिल्डअप हो। अगेन यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है। यस, इनको लगता है कि आप इनके ऑब्वियसली काउंटर पार्ट हो, दैट्स वाई ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इसीलिए इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नज़र है आप पे, बिकॉज ये आपके साथ ऑब्वियसली कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं या फिर कुछ चीज़ें इनको आपके बारे में एक तरह से मैनिपुलेशन करके बताई जा रही हैं ना, ये उन चीज़ों को कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। यस, बट अपने आप को किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन से जो है ना ये पर्सन बाहर निकालना चाहते हैं। यस, दूर नहीं रह पा रहा बेसिकली ये इंसान। कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली आपकी एडिक्शन है, वो आपको देखे बिना आप नहीं रह पा रहे, इसीलिए आपको स्पाई एंड स्टॉक करते हैं, क्योंकि जब तक वो आपको देख नहीं लेते, आपकी पिक्चर, आपकी पोस्टिंग, तब तक उनका दिन नहीं गुजरता। ऑब्सेशन दिख रहा है, ऑब्सेशन। वी हैव इट्स अ गोइंग विद द फ्लो एंड वी हैव इट्स अ टोटलिटी। कोई ना कोई आपके बीच में या तो क्लैश है या फिर आपके बीच में डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी चल रही हैं जो कि एक कंपटीशन वाली हैं, या एंड आई फील यहाँ पे कोई ना कोई आपके बीच में बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस भी है। दैट्स वाई आपके बीच में चीज़ें जो हैं विद द कंडीशनिंग अच्छी नहीं चल रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी भेड़ें हैं जो ये बीच में जो एक शेर है उसको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, इट्स अ रोप। एंड यहाँ पे भी एक ऐसे ही कुछ एनर्जी चेन की दिख रही है, जैसे इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि आपके बारे में ये इंसान नेगेटिव हो जाए या फिर अच्छा ना सोचें, बट ये स्टिल सर्च एंड स्पाई कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बारे में नेगेटिव नहीं हो रहे हैं।
कोई ना कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जो नहीं चाहता कि आप मिल जाओ, आप एक हो जाओ। दैट्स वाई वो आपके बीच में क्लैश, आपके बीच में कंपटीशन बना रहे हैं। हो सकता है आपको सर्टन पॉइंट पे लगता भी हो कि ये इंसान आपका कॉम्पिटिटर है। यस, या आपके और इनके बीच में किस तरह का कोई कंपैरिजन में भी इन्होंने कभी किया, तो आपको लगता है कि ये इंसान आपको चाहते तो नहीं है। अगर चाहते हो तो कंपैरिजन तो ना करें, कंपटीशन तो आपके साथ ना करें। यस, बट वो कोई मैनिपुलेशन थी जो कि इस इंसान के साथ हुई है, बट अभी इसी वजह से हो सकता है चीज़ें आपकी ख़राब भी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके बीच में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई ऑपोजिशन आई है यहाँ पे, या फिर आपके बीच में चीज़ें कुछ ऐसी क्लैश वाली हुई हैं जिससे आपके बीच में इस टाइम कोई झगड़ा चल रहा है, और ये झगड़ा रिजॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि कुछ हद तक इनको चीज़ें समझ आ चुकी हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की एनर्जी है एंड वी हैव लवर्स। हर हाल में ये कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि इंसान पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका यूनियन हो जाए, बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को एंड दिस पर्सन रियली फील इंटीमेसी टूवर्ड्स यू, और उसी इंटीमेट कनेक्शन को ये आपके साथ बनाना चाहते हैं और पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहा है ये इंसान कि किसी तरह से ये आप तक पहुंच पाए, आपके साथ पार्टनरशिप हो पाए, और ये जो भी बीच का आपका एक क्लैश है, जो भी आपके फाइट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिस तरह की भी चीज़ें नेगेटिव हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसीलिए ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। यस, क्योंकि ये आपके साथ ऑब्वियसली स्टिल आपसे प्यार करते हैं और हर तरह की पॉसिबिलिटी इस टाइम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में यूनियन हो जाए, आपके बीच में दोबारा से एक पार्टनरशिप हो जाए रोमांटिक। यस, ठीक है, इनकी जो भी है ना फीलिंग्स बहुत डीप है आप लोगों के लिए, इमोशनल एंड रोमांटिक, स्पेशली रोमांटिकली। यस, इनको लगता है कि आप गो विद द फ्लो चल रहे हो। यस, सो यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पर 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डबल 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ नंबर 15, 6, 3, 5, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एंड डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ लोगों की एज 26, 24, 20, 25, 23 हो सकती है, ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड कुछ लोगों की 30+ है, 36, 30, 34, 32, 35। स्टार साइन जो यहाँ पे दिख रहा है प्रोमिनेंट, वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरिस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई। ये स्टार साइन बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। बट ये इंसान जो भी है वो आपसे प्यार करते हैं, फिजिकली, रोमांटिकली। ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा जो है ना आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं। यस, और हर तरह से चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में पार्टनरशिप हो जाए। लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। वी हैव इट्स अ म्यूज़िक इंस्पिरेशन। हो सकता है कुछ लोग म्यूज़िक के थ्रू या तो आपसे कनेक्टेड हैं, या फिर कुछ लोग डेफिनेटली देख रहे हैं कि आपको ये म्यूज़िक के थ्रू हो सकता है इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई फेवरेट म्यूज़िक अपनी किसी भी पिक्चर्स पे, वीडियोस वगैरह पे हो सकता है ये इंसान अपलोड कर रहे हैं। वी हैव ब्लिस, हैप्पीनेस। इस इंसान को लगता है शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, क्योंकि आप गो विद द फ्लो चल रहे हो। बट आई थिंक कुछ लोगों को इस इंसान ने डिसरिस्पेक्ट भी किया पास्ट में, लेकिन वो लोगों की मैनिपुलेशन पे किया है। और अब ये इंसान डेफिनेटली आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं। रोमांस एंड फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत रोमांटिक हैं, क्योंकि इस इंसान की खुशियाँ कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई वो आपसे अपनी रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि आपको भी खुश कर सकती हैं ये जब आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, और साथ ही साथ इनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं आपके साथ रोमांटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करके। हो सकता है किसी तरह से कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाह रहे हों, या फिर सॉन्ग्स के थ्रू आपको कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं।
वी हैव इट्स अ हिम एंड डिवाइन मैस्कुलिन, इट्स अ डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस एंड इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट हो, एक दूसरे के बिना आप डेफिनेटली बहुत अधूरे हो। वी हैव इट्स एनिमी वॉच योर बैक, कोई ना कोई है यहाँ पे आपके एनिमी जिन्होंने डेफिनेटली आप लोगों को एक दूसरे से दूर किया। ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बात बोल रही हूँ कि कोई ना कोई है यहाँ पे जिसने इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया, मैनिपुलेट किया आपके अगेंस्ट, रोका है आपके लिए। बट रुके हैं ये, बट अभी कुछ चीज़ें हो सकता है शायद इनको समझ आ गई हैं या फिर इनसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को कितने टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो। नो, ये चीज़ें नेचुरल हैं तो नेचुरली चलेंगी। आप फोर्सफुली किसी को कुछ भी नहीं कंट्रोल में ले सकते। ना तो आप किसी से किसी को प्यार करवा सकते हो ज़बरदस्ती, ना नफ़रत, ना दूर कर सकते हो ना करीब कर सकते हो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन ही इस पर्सन के साथ चल रही है। बट मे बी यहाँ पे कोई ना कोई है आप लोगों का एनिमी, या इस इंसान की तरफ से कोई एनिमी हो सकता है, या आप दोनों की इस कनेक्शन से किसी को कोई जलन है, किसी को कोई ऐसे इशू है। लोगों को विदाउट एनी रीज़न भी इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हो सकता ही है। यस और अब हो सकता है किसी तरह से इनको अपने एनिमीज़ की रियलिटी सामने आ चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। या फिर इनको नज़र आ गया, इस बारे में कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं कि कोई ना कोई है यहाँ पे ऐसा जो नहीं चाहते कि आप एक दूसरे के साथ हो, या आपका यूनियन हो, या आपके बीच में कोई कनेक्शन जो है वो मेंटेन रहे। वी हैव पार्टी हैविंग फन एंड वी हैव कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम। ये इंसान आपसे डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं। यस कुछ लोग आपके कॉल एंड मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। एंड आई फील ये इंसान अपने आप को डेफिनेटली नॉर्मल करने के लिए कहीं ना कहीं पार्टीज़ वगैरह पे जाते हैं, फ़न करते हैं, लेकिन स्टिल इनको कोई भी खुशी नहीं मिल रही, कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यस इस पर्सन को आप चाहिए हो बस, उसके अलावा इनको कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही। दैट्स वाई दे आर स्पाइंग। इंसान डेफिनेटली आपको कॉल करना चाह रहे हैं और कुछ लोग आपकी तरफ से कॉल का वेट कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू हियर योर वॉइस। आपको सुनना चाहते हैं, आपकी वॉइस सुनना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे कोई ना कोई कंपटीशन है, देयर इज़ अदर वुमेन इन्वॉल्व, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है। या तो किसी और फीमेल की इस इंसान ने सुनी है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, या फिर कोई ना कोई एनिमीज़ थी एज अ कॉम्पिटिशन आपको देख रही थी, जिन्होंने शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इस इंसान को आपसे दूर किया है। बट मे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट स्टिल कहीं ना कहीं चीज़ें ये आपके पर्सन के सामने कुछ थोड़ी सी मुझे लग रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, मे बी एक्सपोज हुई हैं, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इन्होंने दूसरे किसी की पार्टी की वजह से आपके साथ चीज़ें ख़राब की हैं और अब ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। दैट्स वाई ये कॉल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे, कुछ अपनी सुनाना चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं, और कुछ आपकी सुनना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे कंपटीशन आपका रहा है, कोई थर्ड पर्सन रहा है जिसने इस इंसान को रोकने की कोशिश की है। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कोई इंसान मे बी मैरिड हो सकते हैं या मैरिड थे, कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे। या मैरिड हो सकता है, स्टिल हैं, बट वो आपको चाहते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट कोई ना कोई ओबियसली इनकी कोई वाइफ है, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो वो नहीं किसी तरह से चाहती कि ये इंसान आप तक पहुंचे, जबकि ये इंसान बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये इंसान परेशान है, आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। बट मैं सबकी बात नहीं करूँगी, यहाँ पे सभी मैरिड हैं, नो। किसी तरह से ये थर्ड पार्टी विमेन जो है वो इस पर्सन की अपनी मदर भी हो सकती हैं, मदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है। यस जो शायद आपका इनके साथ रिलेशन के लिए नहीं एग्री हैं, ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई है यहाँ पे पार्टनरशिप, कोई मैरिज, किसी तरह का कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन, जिसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे है जो नहीं एग्री, या फिर इस इंसान को नेगेटिव मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये पर्सन कुछ हद तक हुए भी हैं और कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा नहीं हुए। हाँ चीज़ें सुनते ज़रूर हैं, बट उन चीज़ों को कन्फर्मेशन करने के लिए आपको स्पाई एंड स्टॉक ज़रूर करते हैं कि क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो इनको बोली जा रही हैं आप लोगों को लेकर। बट ये पर्सन खुश नहीं मुझे दिख रहे हैं, बट इनको लगता है मे बी यू गाइज आर हैप्पी। बट ये जो भी इंसान है ना, ये आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये हर तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।